हेलो गाइस, आज अब डिस्कशन कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ परहैप्स द फ्यूज़न ऑफ गैमीट। मतलब क्या होगा, मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है जिसको फ्यूज़न ऑफ गैमीट कहते हैं। दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है सिंगेमी। रिजल्ट इसमें क्या होता है कि मतलब एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है, हैप्लॉयड मेल गैमेट और हैप्लॉयड फीमेल गैमेट। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज़ ऑल्सो ऑफन यूज ऑफ दिस प्रोसेस, मतलब फर्टिलाइजेशन टर्म दिया गया है। तो अब क्या होगा, जैसे कि इट हाउएवर इट हैज़ टू बी मेंशन हेयर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर, हनी बीन एंड इवन सम लेजार्ड एंड बर्ड turkey, the female gamete undergoes development of the form new organism without fertilization. This phenomena is called parthenogenesis. क्या होता है कि जैसे हनी बी और सब लिज़ार्ड बर्ड हो गया, फीमेल कुछ फीमेल हो गया, फीमेल ऑर्गेनिज्म हो गया, वो जो बिना फर्टिलाइजेशन के जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है उस फिनोमिना को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब इसको आप ऐसे डिफाइन करते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब क्या है कि यहाँ पे वेयर डज सिंगेमी अकर, मतलब सिंगेमी कहाँ पे होता है। इन मोस्ट एक्वेटिक organisms such as majority of algae and fish as well as amphibian syngamy occur in the external medium. देखिए मतलब क्या होता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे कि एल्गी हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, ये सब में ना जो सिंगेमी कहाँ पे होता है, मतलब एक्सटर्नल मीडियम जैसे वाटर हो गया, दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर में सिंगेमी होता है। दिस टाइप ऑफ गैमीट फ्यूज़न इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूज़न ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड में हो तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सो ग्रेट synchrony between the sex and release a large number of gamete into the surrounding medium in order of enhance the chance of syngamy. क्या होता है कि अगर बॉडी के एक्सटर्नल मतलब बॉडी के आउटसाइड में अगर फर्टिलाइजेशन होगा और मतलब वाटर मीडियम है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ, मतलब क्या होगा कि लार्ज अमाउंट में एग रिलीज़ करना पड़ेगा जिससे कि मतलब फर्टिलाइजेशन हो। दिस हैपन इन द बोनी फिश एंड फ्रॉग वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। मतलब इसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट बोनी फिश और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वेनरेबल टू predator threatening their survival of adulthood. In many terrestrial organisms belonging fungi, higher animals such as reptile, bird, animals, mammal, and in majority of plant, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm, syngamy occur inside of the body. Hence, the process is called internal fertilization. जब जैसे कि अब ब्रायोफाइट हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, जब सिंगेमी मतलब सिंगेमी यानी कि फ्यूज़र बॉडी के अंदर होगा तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एग्जाम एग इज़ फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विथ मेल गैमीट। in organisms exhibit internal fertilization. The male gamete is motile and hence reach the egg in order of fuse with it. तो अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें मेल गैमेट मोटाइल होगा और वो फीमेल गैमेट के पास जाएगा। In this event, through the number of sperm produced is very large, there is a significant reduction in the number of egg produced in seed plants. However, non-motile male gamete are carried a female gamete by pollen tube. तो अब आगे हम क्या बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन सेक्सुअल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो जायगोट बनता है उसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द जायगोट फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म।
क्या होगा कि डिप्लॉयड जायगोट के बाद इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन organism with external fertilization with zygote is formed in the external medium, usually water, where those exhibit internal fertilization. Zygote is formed inside the body of, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि जायगोट एक्सटर्नल बनेगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जायगोट अंदर बॉडी के अंदर। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ cycle the organism has, the environment it is exposed. In organisms belong to the fungi, algae, zygote develop thick wall the resist to desiccation and damage. It undergo a period of rest before germination. In मतलब आप मतलब फर्दर डेवलपमेंट और डिपेंड ऑन द टाइप, मतलब ये जो जायगोट का डेवलपमेंट और वो डिपेंड करता है उसके लाइफ साइकिल कैसा है, एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म का। अब आगे इसमें तो कुछ है नहीं। एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट, मतलब जायगोट से एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जायगोट अंडर सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। व्हाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द डेवलपिंग, जो सेल डिवीजन क्या करेगा वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका सेल नंबर इंक्रीज करेगा। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प टू ग्रो टू सेल अंडर सर्टन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब सेल डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो सेल है उसको मतलब मॉडिफाई करेगा और उसको ग्रुप, मतलब उस सेल का ग्रुप को डेवलप करेगा, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट करेगा। यही सब यू में स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लास पढ़ चुके होंगे। एनिमल आर कैटेगराइज, अब क्या होगा कि एनिमल आर कैटेगराइज ओविपारस एंड विविपारस बेस्ड ऑन द वेदर the development of zygote take place outside of the body, the female parent और inside। क्या होगा कि एक विविपारस होता है, एक ओविपारस होता है। ये बेस्ड ऑन क्या होता है, जायगोट कहाँ पे, अगर बॉडी के आउटसाइड बन रहा है या इनसाइड बन रहा है। दे लिव फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज एग गिव बर्थ यंग इन ओविपारस एनिमल लाइक रेप्टाइल एंड बर्ड एंड fertilized egg covered by hard calcareous cell are held safe environment। मतलब क्या होगा, ओविपारस में क्या होगा, जो एग होगा वो कहाँ कवर होगा, कैलकेरियस सेल से, जो कि मतलब इन्वायरमेंट में सेफ। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच, मतलब क्या होगा, मतलब अगर वो बड़ा हो जाएगा तो वो हैच कर जाएगा। अदर हैंड इन विविपारस एनिमल द जायगोट डेवलप इनटू यंग वंस ऑन इनसाइड, मतलब ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, मतलब फीमेल के बॉडी में अंदर में बनेगा। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, अगर यंग वंस हुआ तो वो मतलब डिलीवर कर जाएगा। बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज़ ग्रेटर इन ओविपारस। मतलब अगर देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें चांस ज़्यादा होगा मतलब सर्वाइव करने का, क्योंकि ये मैच्योर हो चुका है ना माँ के अंदर, मतलब फीमेल के अंदर तो ये मैच्योर हो चुका है, ग्रो हो चुका है, तो इसका सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ओविपारस। इन फ्लावरिंग प्लांट the zygote is formed inside the ovule after fertilization, sepal, petal and stamen of the flower in the fall। क्या होगा, फ्लावरिंग प्लांट में जायगोट फॉर्म होगा इनसाइड द ओव्यूल और आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल, स्टेमन, फ्लावर गिर जाएगा। द पिस्टल however remain attached on the plant। क्या होगा, पिस्टल वो प्लांट से अटैच। द जायगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। जो जायगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और ओव्यूल किसमें, सीड में डेवलप कर जाता है। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट
और जो ओवरी है वो कहाँ पे डेवलप है, फ्रूट विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल पेरिकार्प, और वहाँ पे मतलब एक थिक वॉल डेवलप होगा उसको पेरिकार्प, दैट इज प्रोटेक्ट इन द फंक्शन, जो फंक्शन में प्रोटेक्ट करेगा। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस न्यू प्लांट, एक नया प्लांट। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो गया।